Atma Namaste everyone. Good morning. Day 26. Power and health. हमें ज़िंदगी में क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ इज़ बीइंग हेल्दी. बट हाउ डू यू से दैट? व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग हेल्दी? बीइंग हेल्दी का ये मतलब नहीं है, स्वस्थ होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है. लेकिन स्वस्थ होने का इससे कहीं ज़्यादा मतलब है. जैसे कि अगर आप एवरेज फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर फीलिंग यू आर नॉट सिक, सो डू यू से यू आर हेल्दी? नो. बीइंग हेल्दी इज़ जस्ट लाइक बीइंग अ चाइल्ड, लाइक एक बच्चे की तरह. बच्चा कैसे स्वस्थ फील करता है? बच्चा इज़ फुल ऑफ एनर्जी, बच्चा इज़ लाइट, बच्चा इज़ फ्लेक्सिबल. बच्चों में इतनी ज़्यादा हरकत होती है, दे आर ऑलवेज मूविंग हियर एंड देयर. उनके माइंड में कोई भी दुविधा नहीं होती, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता. दे आर सो हैप्पी एंड सो जॉयस इन लाइफ. बच्चे हर रात को इतनी गहरी नींद में सोते हैं, आराम से, कंफर्ट से, और सुबह उठते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई खुशी के साथ. सो एवरी डे फॉर देम इज़ अ न्यू डे, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय. सो हमें उन बच्चों की तरह जीना है, उन बच्चों से सीखना है what is exactly being healthy. So हम अब सीखते हैं how we can remain healthy. स्वस्थ होने के लिए again we have to use the power of love, because power of love से we can achieve everything in life, be it being healthy also. प्यार की शक्ति से हम स्वस्थ होना भी सीख सकते हैं, पा सकते हैं. एक महान लेखक ने ऐसा बोला है कि जो हम दिल में सोचते हैं वैसे ही हम होते हैं. क्या आपने ऐसा कभी सोचा है कि जो हम दिल में सोचते हैं वही हम होते हैं? सो लेट्स सी. जो भी हमारे मन में धारणाएं फीलिंग्स होती है या थॉट फॉर्म्स होते हैं, वी कीप सेइंग मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरा डाइजेशन सिस्टम वीक है, मुझे एसिडिटी हो जाती है. ये काफ़ी सारे ऐसे थॉट फॉर्म्स हमेशा हमारे मन में रहते हैं. सो ये क्या है? ये सब हमारे बिलीफ सिस्टम है, ये फैक्ट्स नहीं है. रियली में ऐसा नहीं होता है. इट्स जस्ट दैट वी बिलीव दैट आई गेट सिक, AC से बाहर आते ही मुझे छींकें आने लगती है, या थोड़ा सा भी मैं ज़्यादा काम करूं तो मेरे सर में दर्द होने लगता है. ये सब कुछ क्या है? हमारे मन में धारणाएं हैं, हमारे मन में बिलीव्स हैं. सो जो भी हम बिलीव करते हैं, जो भी हम मानते हैं, वही हमारे लिए सच हो जाता है. अब ये बिलीफ सिस्टम सही गलत, ट्रू फॉल्स नहीं होता. वट एवर वी बिलीव दैट टेंड्स टू हैपन. हाउ? बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो जो भी आप मन में सोचेंगे अपने हेल्थ को लेके कि आई एम फीलिंग सिक टुडे एंड मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यू विल अट्रैक्ट मोर सच सिचुएशंस. तो रात तक आप और भी ज़्यादा वीक, और भी ज़्यादा अनहेल्दी फील करने लगेंगे. बहुत सारे लोगों के मन में बीमारी को लेके बहुत सारा फियरफुल एटीट्यूड होता है. उनके मन में ये पॉजिटिव नहीं है कि हेल्दी इज़ अ गुड थिंग. हमारे मन में क्या है? बीमारी को लेके इतना सारा खौफ है. ये कभी भी हम नहीं सोचते कि अरे हेल्दी होना कितनी अच्छी बात है, या हेल्थ पे, हम गुड हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं देते. मेन हमारा ध्यान किस पे रहता है? बीमारी. ओह, बीमारी से ये होता है, बीमारी से वो होता है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं, कहीं मेरे घर वाले बीमार ना पड़ जाएं. तो पूरे दिन वी आर फोकसिंग ऑन दिस, एंड स्पेशली इन दीज कोविड टाइम्स वी आर टोटली इनटू दिस. इतना साइंस ने प्रोग्रेस कर लिया है, इतनी सारी मेडिकल मेडिसिन्स आ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई है, फिर भी बीमारी का खौफ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है. और इसी की वजह से वी सी बहुत सारी बीमारियां मैनिफेस्ट होते हुए पूरी दुनिया में. हम क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी बॉडी डिटोरिएट होती जाएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब होता जाएगा. और जब हम ये बिलीव करेंगे, जब हम यूनिवर्स में ये मैसेज भेजेंगे, तो ऐसा ही होगा. सो पावर ऑफ बिलीफ को तय करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ वर्ल्ड में, विच इज़ नोन एज द प्लेसिबो इफेक्ट. इसमें क्या किया गया? वन ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बीमारी थी,
उनको रियल मेडिसिन दी गई और दूसरे ग्रुप को फेक मेडिसिन। फेक कैसे कि कोई भी मल्टीविटामिन या ऐसा कुछ दे दिया गया। और बाद में आफ्टर 7 days ऐसा देखा गया कि जिनको वो फेक मेडिसिन दी गई है वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसका क्या मतलब है? इट इज़ आवर बिलीफ सिस्टम कि मैंने दवाई खाई, मैं ठीक हो रहा हूँ। अब वो दवाई में वो इंग्रेडिएंट है नहीं है, इट डजेंट मैटर। इट वर्क्स ऑन आवर ब्रेन, आवर सबकॉन्शियस माइंड दैट आई हैव टेकन द मेडिसिन, आई एम फीलिंग हेल्दी। सो ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चल गया होगा कि हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छा फील करना बहुत ज़रूरी है। When we give good feelings to our body, that my body is healthy, I'm feeling good, then you tend to feel good. But अगर आप पूरे दिन bad feelings दोगे तो आपको stress, anxiety and ये lifestyle disorders जो नहीं होते, diabetes, BP, ये सारी चीज़ें होने लगेगी। So what are we supposed to do from today onwards? Give good feelings to yourself. अगर आपके कोई दर्द भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, by the way, listen to some nice music, और मे बी ज़्यादा दर्द है तो go into nature। कहीं भी नेचर में आप जाइए, थोड़ा अच्छा ऑक्सीजन को ब्रीथ करिए, अच्छा फील करिए एंड थोड़ा सा शांत हो जाइए एंड देन जस्ट आंखें बंद करके इनहेल दैट ऑक्सीजन, उस ताज़ा हवा को गहरी सांस के साथ लीजिए और मन में सोचिए आई एम फीलिंग हेल्दी, ऑल द स्ट्रेस इज़ गोइंग आउट, आई एम हेल्दी। ऐसा फील करने से बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज यू आर रेडी टू रिसीव द गुड हेल्थ की वाइब्रेशन यू वुड बी गिवन। हम जिस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, हम जिस चीज़ को मानते हैं, वो चीज़ें हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। देयर इज़ अ वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी, entire world, yat pinde tat brahmande. So you have to realize this and you have to understand this, that all the cells in your body work on your command. We have different types of cells. Some cells are protective cells which fight against the disease before they enter into our body. Like अगर आपको स्किन पे कोई स्क्रैच आया है तो ये वाले सेल्स आके उस स्क्रैच को हील कर देते हैं। So there are many cells which function in our body. They keep track of our heart, liver, all the organs in our body. जब भी हमारी बॉडी पे कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो यही सेल्स सामने आ जाते हैं और they help to heal, they help to fight with this bacteria. So जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में हैं, they try to create a harmony in the form of good health in our body. So let us understand the power of our heart. The inside of our body is just like the solar system, a map that is in the universe. So जैसे कि सूर्य सोलर सिस्टम में है, सेम वे हार्ट इज़ लाइक दैट। एंड जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट के चारों तरफ ऑल द ऑर्गन्स आर देयर, उन सब का काम आपस में सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी, everything is related to the heart. So scientists all over the world have done this research that अगर हम हमारे दिल में प्यार महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो हमारे इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स एमिट होते हैं which keeps us healthy. So being happy, feeling power of love into our heart keeps us healthy. So a healthy heart reduces stress, anxiety, BP. बहुत ही अच्छा वाला केमिकल्स, अच्छा वाली एनर्जी हमारे पूरे बॉडी में हार्ट के द्वारा दी जाती है when we are happy, when we are feeling the power of love. ऐसा भी साइंटिस्ट ने देखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर हार्ट इज़ मच मोर देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आवर ब्रेन. सो अगर दिल में आप प्यार, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय महसूस करेंगे तो दिमाग भले भी कुछ कह रहा है, वो दिल की फीलिंग उसको ओवरपावर करेगी और उसकी वजह से वी आर गोइंग टू फील हेल्दी. सो कई सारे रिसर्चर्स हमारी बॉडी में पानी का रिसर्च कर रहे हैं. पानी को क्या करना है शरीर से? आर 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड जो हमारा ब्रेन है उसमें 80% ऑफ द ब्रेन इज वाटर.
साइंटिस्ट ने ऐसा देखा है कि जब पानी को पॉजिटिव फीलिंग्स दी जाती है, अच्छी फीलिंग्स दी जाती है, तो एनर्जी ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड. इवन देयर इज लॉट ऑफ हार्मनी इन द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. एंड वहीं अगर आप हेट्रेड, नफरत, ये वाले शब्द जब पानी को देते हैं तो पानी की एनर्जी कम हो जाती है और वो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है पानी का. तो आपने देखा, अगर हम लोगों का ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन एक्सप्रेशन कैन चेंज द स्ट्रक्चर एंड वाइब्रेशन ऑफ वाटर, then imagine what you are doing to your body, because in your body you have 75% of water. जो हमारी सेल्स है बॉडी में, वो सब पानी से बनी हुई है. सो क्या आप समझ सकते हैं पावर ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टू योर बॉडी? द मोर पावर एंड लव एंड ग्रैटिट्यूड you give to your body, the more healthy, the more happy, the high your immune system becomes. So now let us learn to tap this. अगर आप बीमार भी हैं, by the way, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है. अब आप पूछेंगे कि बीमारी में अच्छी चीज़ें क्या होती है? तो बीमारी में अच्छी चीज़ें ये होती है, यू हैव अ सनी डे, आपका अच्छा घर है, ब्यूटीफुल बेड है, कंफर्टेबल बेड है. यू कैन थिंक ऑन ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर अराउंड यू. तो पॉजिटिव चीज़ों से क्या होगा? आपके बॉडी में जो वाटर है, जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो पानी है, उन सबको पॉजिटिविटी मिलेगी. तो वो पॉजिटिविटी आपकी बीमारी के रूप में जो छोटी सी नेगेटिविटी है उसको ओवर पावर कर देगी. And the more grateful, the more you feel happy about the surroundings in your life, the fast you recover from your diseases. But on the other hand, अगर आप ये सोचते रहें, मैं बीमार हूँ, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, what do I do, मैं हमेशा बीमार होते रहती हूँ, कुछ नहीं होगा इससे. But what you can feel, oh, I am so grateful to God, even though मैं बीमार हूँ, मेरे पास एक अच्छा घर है, कंफर्टेबल बेड है, दवाई है. देर आर पीपल टू मेक मी फील हैप्पी, देर आर पीपल टू सर्व मी, आई हैव गुड फूड टू ईट, टू रिप्लेनिश माई बॉडी. अगर ये वाले थॉट फॉर्म्स आप रखेंगे, फिर देखिए कैसे जादू से आपकी तबीयत ठीक होने लगती है. सो ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट मल्टीप्लायर. सो एवरी डे गिव थैंक्स फॉर योर गुड हेल्थ. क्योंकि पूरी दुनिया में पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बट गुड हेल्थ को आप पैसे से नहीं खरीद सकते. तो हर पल, हर घड़ी बी ग्रेटफुल. थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग बॉडी, थैंक यू गॉड फॉर दिस हेल्दी बॉडी, या जो भी आपको अपने बॉडी में लगता है. थैंक यू फॉर द एनर्जी, थैंक यू दैट आई हैव गुड विजन, आई कैन हियर प्रॉपरली, आई कैन डाइजेस्ट माई फूड. As number of things you can feel at that time which are working properly. तो ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही तरीका है. गंदी, गलत, नेगेटिव बातों के बारे में मत सोचिए, उनके लिए दरवाज़ा बंद कर दीजिए जीवन में, और अच्छी बातों के लिए दरवाज़ा खोल दीजिए. हर पल, हर घड़ी अच्छी चीज़ें महसूस करिए, चाहे वो आपके हेल्थ के रिलेटेड है, आपके बॉडी के रिलेटेड है, या आपकी सराउंडिंग्स के रिलेटेड है. वॉट यू कैन डू मोर इज़, जब भी खाना खाएं, ब्लेस योर फूड, बिकॉज जो उसके अंदर पानी है, ब्लेसिंग से वो अच्छा हो जाता है. Whenever you drink water, bless the water. So जितना भी घर में पानी है उसको ब्लेस करिए. लव, ग्रैटिट्यूड ये दे दीजिए. खाना है उसको लव, ग्रैटिट्यूड ये दे दीजिए. जो मेडिसिन्स है, बाय द वे आपको कोई बीमारी है तो उन मेडिसिन्स को भी ये पावर दे दीजिए, लव और ग्रैटिट्यूड की. एंड कीप इमेजिनिंग दैट यू आर गेटिंग हेल्दी एवरी डे, डे बाय डे. लव इज़ द पावर ऑफ every miracle in our life. So let us understand the points to keep us healthy. So first point, हम हमारे belief system पे काम करें. What are we giving? What are we believing related to our good health? Second point, you are a king of your kingdom. And what is your kingdom? Your body is your kingdom. And the cells in your body are your protectors. आपके सैनिक हैं. तो जो भी फीलिंग्स आप अपनी बॉडी को देते हो, उसी की तरह आपकी हेल्थ मैनिफेस्ट होती है. थर्ड पॉइंट, जो भी आप नेगेटिविटी देते हो आपकी बॉडी में या आपके दिल से,
वो सब आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होने लग जाता है। दूसरी तरफ अगर आप अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हो, अच्छा घर, अच्छे दोस्त, अच्छा मौसम, तो आपकी बॉडी में अच्छी फीलिंग्स की वजह से अच्छी हेल्थ होने लगती है। फोर्थ पॉइंट, बाय द लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड वी टेंड टू गेट गुड हेल्थ। सो सारे दिन अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को अच्छी फीलिंग्स दीजिए और बी ग्रेटफुल। थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग बॉडी, थैंक यू फॉर द गुड हेल्थ। ग्रैटिट्यूड इज़ द पावर टू कीप यू हेल्दी। सो अगर बाय द वे आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन ना करें, उसके बारे में ज़्यादा बातें ना करें। जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड दैट आई एम हीलिंग, आई एम बिकमिंग हेल्दी, ये सारी फीलिंग्स। सो थिंक अबाउट द परफेक्ट बॉडी, द परफेक्ट हेल्थ, द परफेक्ट वेट। एंड एक और राज है अच्छी फीलिंग्स देने का, जितना मन में आप अच्छा फील करेंगे, सुंदर फील करेंगे, उतने ही सुंदर और अच्छे दिखेंगे। आपकी सेल्स रिजुविनेटेड होंगी और आप दुनिया में बहुत सुंदर लगने लगेंगे। सो बी यूथफुल, डू नॉट थिंक अबाउट ओल्ड एज, डू नॉट थिंक दैट व्हेन वी ग्रो ओल्ड वी टेंड टू गेट सिक। Just be youthful, be happy, give gratitude for good health, and this is the mantra of being healthy. Atma Namaste everyone. Thank you so much. Have a great day.